और बहनों, सभी सामान्य फल सूत्र जो है, ये दिग्निकाय का दूसरा ही सूत्र है। वह सूत्र के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप में से बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने सामान्य फल सूत्र का अभ्यास किया होगा। ये सूत्र बुद्ध जब राजगीर में थे, राजगृह में थे, जीवक के आम्रवन में उनका निवास था, तब उन्होंने अजात शत्रु के पूछने पर, अजात शत्रु जो राजा था, उसके पूछने पर उन्होंने, बुद्ध ने जो उनको जवाब दिया, वो जवाब विस्तृत रूप से इस सूत्र में आया हुआ है। आपको पता है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में इसकी पार्श्वभूमि बताता हूँ। मालूम है, सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक बन गए। 6 साल तक उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देने की करने देने का काम किया, जिसे देहदंड बोलते हैं, एस्केटिसिज्म जिसे बोलते हैं। और वो अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे, अपने शरीर को बहुत तरह से तकलीफ देते थे। और वो मूर्छित भी हो जाते थे। उनकी पूरी शक्ति जरूर जरूर नजीक नजीक खत्म हो गई थी। ये बातें आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने उर्वेला में वो गए, वो उसका त्याग किया उन्हें, देह दंड का, एसेटिसिज्म का, और उर्वेला में गए। और उर्वेला वन में निरंजना जो नदी है, उसके किनारे पर जो बोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। और उन्होंने 4 अरिय सत्यों की खोज की। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग है। अरिय अरियो अष्टांगिको मग्गो, अरिय अष्टांगिक मार्ग। ये दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने खोज निकाला। उन्होंने उन्होंने खुद को दुख मुक्त किया, अपने पूरे विकार नष्ट किए, वो अरहंत बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। और फिर उन्होंने अपना धम्म सारनाथ में उन्होंने पूरे विश्व को सिखाया। 5 भिक्षुओं को उन्होंने सिखाया, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो वो विश्व को, वो सिर्फ 5 भिक्षुओं के लिए ही देशना नहीं थी, पूरे विश्व को देशना थी। विश्व के लिए बुद्ध ने वो धम्म सिखाया था। तो उसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सारनाथ में ये बात हुई थी। उसके बाद 3 माह वहां रहकर पहला वर्षावास वहां बुद्ध ने की। वो अनेक दिशाओं में गए। एक दिशा में एक ही भिक्षु को जाने की सूचना उन्होंने दी थी। चरत भिक्खु चारिकन की सूचना उन्होंने की थी पहले वर्षावास के बाद सारनाथ में। और बुद्ध खुद उरुवेला में गए थे। और उरुवेला में जाकर उन्होंने जो 1000 काश्यप बंधु थे, उर्वेला काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, उनको और उनके 1000 जटिलों को उन्होंने अपने शिष्य बनाया था। और वो पूरे अरहंत बन गए थे। फिर उन्होंने उन सभी को अनंत लक्षण सूत्र के आदित्य पर्याय सूत्र की देशना दी थी गया शीश में। और वहां से फिर बुद्ध राजगीर आए थे, महाकाश्यप को लेकर भी। महाकश्यप नहीं, ये कश्यप बंधु थे। तो उर्वेला कश्यप, महाकश्यप अलग है। तो मालूम है आपको कि ये जो राजगीर आए थे, वहां का राजा बिंबिसार था। सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया, तब सिद्धार्थ जब वो 6 साल का उन्होंने देहदंड का जो अभ्यास किया था, वहां जाने के लिए सिद्धार्थ बिंबिसार के राज्य से ही गए थे, मगध से। तब बिंबिसार ने उनको बोला था कि तू परिव्रजा मत ले और गृहस्थ बन जा, मैं तेरा आधा राज्य मैं मेरा तुझे देता हूँ। तो सिद्धार्थ ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मुझे तो दुख की मुक्ति का मार्ग खोजना है। और राजगुरु और बिंबिसार राजा ने उसे कहा था कि जब तुम ये मार्ग खोजोगे, तब मेरे राज्य में जरूर आना और मुझे ये मार्ग जरूर सिखाना। तो ये 1000 जटिलों को अपने शिष्य बनाने के बाद, गया शीष में आदित्य प्रिया सूक्त की देशना देने के बाद, तथागत गौतम बुद्ध बिंबिसार को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए राजगीर नगरी पहुंचे, मगध की जो राजधानी थी। और बुद्ध की वाणी सुनकर राजा बिंबिसार
पहले ही इसमें उनके प्रवचन सुनकर, पहला ही प्रवचन सुनकर, पहली वाणी बुद्ध की सुनकर श्रोतापन्न बन गए। तो राजा बिंबिसार तभी से श्रोतापन्न था। तो आपको फिर आगे बता है कि श्रोतापन्न है राजा बिंबिसार, और बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, शुद्ध मन के थे, लोगों के विकास के लिए काम करते थे, ऐसा वो राजा था। और बहुत अच्छे राज्य कर रहा था। और आपको मालूम है कि तथागत बुद्ध के जो ये क्या बोलते हैं हम उनको, फूफा जो बोलते हैं, आंट, उनका जो एक उनका भाई था देवदत्त, वो हमेशा चाहता था कि वो भिक्षु संघ का प्रमुख बने। और उन्होंने बुद्ध की का वध करने का भी प्रयत्न किया था राजगीर में ही, गुरुकुट पर्वत पर। और उसको इद्दी में, इद्दी का बहुत अभ्यास था। इद्दी यानी जिसे बुद्ध ने बोला था कि चमत्कार मत करो, तो ये इद्दी यानी वो चमत्कार नहीं होता है, वैसे वो धम्म में प्रगति करते हैं, ध्यान में प्रगति होती है। तो ये इद्दिया या पावर्स, शक्तियां निर्माण हो जाती है। जो भी उपासक है या जो भी व्यक्ति है जो इद्दिया प्राप्त करेगा, पटम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, उसके बाद में भी ध्यान है, अरूप ध्यान जिनको बोलते हैं, तो उनमें इद्दी ये पावर्स, ये शक्तियां प्राप्त होती है। तो वो कुछ पावर्स इसको प्राप्त थे। पर एक बात आपको बता दे कि ये ध्यान निर्माण करना, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान, छठवां ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां ध्यान, ये आगे में धम्म जानने के लिए, धम्म का अभ्यास करने के लिए, विपස්සना का अभ्यास करने के लिए बहुत सहायभूत होते हैं। पर एक बात ध्यान में रहे कि ये ध्यान निर्माण करना, ये बुद्ध को तो मालूम होता है, बुद्ध की शिक्षा बुद्ध सिखाते भी है। पर बुद्ध नहीं होते हैं तब भी कुछ व्यक्ति ये ध्यान निर्माण करते हैं। जैसे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र ने किया था। आलार कलाम को 7वें ध्यान तक का अभ्यास था, और उद्दक रामपुत्र को 8वें ध्यान जो है, 8वां ध्यान जो है वहां तक का अभ्यास था, ये आप जानते हैं। और उन्होंने बुद्ध को 7वां और 8वां ध्यान सिखाया भी था। पर उससे दुख मुक्ति नहीं होती, वो बुद्ध की शिक्षा नहीं होती, बुद्ध उसको सिखाते हैं। बुद्ध का प्रभुत्व ही होता है ध्यान निर्माण करने में। और आपको मालूम है कि महापरिनिब्बाण जब बुद्ध का हुआ तो उन्होंने पहले ध्यान निर्माण किया, और फिर उनका महापरिनिर्वाण हो रहा, उनकी सांस बंद हो गई। तो ध्यान बहुत जरूरी है, पर ध्यान ये बुद्ध की मूलभूत शिक्षा नहीं है। बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है 4 अरिय सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 अरिय सत्य, यही बुद्ध की मूलभूत शिक्षा होती है। ये 4 अरिय सत्य में ही चौथा अरिय सत्य जो होता है वह होता है अरियो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, अरिय अष्टांगिक मार्ग। और वही दुख मुक्ति का मार्ग होता है, वही बुद्ध की मूल शिक्षा होती है। सम्यक संबुद्ध के बगैर ये शिक्षा लोगों को इस विश्व में कोई और नहीं सिखा था। सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही सिखा सकते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, अष्टांग मार्ग लोगों को, भिक्षुओं को, उपासकों को। तो ये बात ध्यान में रखे रहे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो देवदत्त था ये इद्दियों में बहुत उसका प्रवीण था, समझो। यानी उसको इद्दिया बहुत अच्छी तरह से आती थी, और बहुत वो लोगों को प्रिय लगती थी विद्या, क्योंकि वो चमत्कार जैसे होता है बड़ा उनका, उससे इसमें बहुत शक्ति है ऐसा प्रतीत होता है। पर उसको बुद्ध सही शक्ति नहीं कहते। बुद्ध ने तो बताया था उपासक भिक्षुओं को आगे में, भिक्षुओं ये जो विद्या है ये लोगों को इसका तुम प्रदर्शन मत करो। क्योंकि बुद्ध चाहते थे कि भिक्षु जो है लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग सिखाए, 4 अरिय सत्य सिखाए, समत विपसना सिखाए, पंचशील सिखाए, अट्टशील सिखाए, ये बुद्ध चाहते थे। और चमत्कार लोग देखेंगे तो चमत्कार से ही मोहित हो जाएंगे, और वही निर्माण करने की कोशिश करेंगे, दुख मुक्ति के मार्ग के तरफ वो आकर्षित नहीं होंगे, ये बुद्ध जानते थे। तो ये देवदत्त जो था ये इद्दियों में इसकी काफी प्रगति हुई थी, और इससे बिंबिसार राजा का जो पुत्र था अजात शत्रु, ये काफी प्रभावित था। और ये देवदत्त ने ये अजात शत्रु को बोला था, राजपुत्र को, अभी तथागत गौतम बुद्ध बूढ़े हो रहे हैं, मैं भिक्षु संघ का प्रमुख होने वाला हूँ, तू भी अभी बिंबिसार जो तेरे पिताजी है उनका वध करके तू भी राजा बन जा। यानी ये भिक्षु संघ मैं चलाऊंगा और आप राज चलाओगे, राजा रहोगे, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे और बहुत प्रभावित होंगे।
ऐसा उन्होंने गलत गलत जो है विचार जो है गलत गलत विचारधारा ये अजात शत्रु के मन में ये देवदत्त ने डाली थी, उसको प्रवृत्त किया था वध करने के लिए। और आपको मालूम है कि ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा था, शुद्ध मन का राजा था, श्रोतापन्न ये बिंबिसार, उसका वध किया अजात शत्रु ने, अपने अपने पिताजी का वध किया। किसके कहने पर? देवदत्त के कहने पर। और आपको मालूम है कि देवदत्त ने बुद्ध का वध करने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। पर आप एक बात समझ लो, आप को जानते भी होगे, सम्यक संबुद्ध का वध कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश भी करे तो भी विश्व में जब सम्यक संबुद्ध निर्माण होता है तब ये तय हो जाता है कि विश्व विश्व में ही विश्व की जो शक्ति है सम्यक संबुद्ध का वध किसी को नहीं करने देती। सम्यक संबुद्ध का वध नहीं हो सकता। सम्यक संबुद्ध नैसर्गिक मृत्यु ही प्राप्त करते हैं, उनका महापरिनिर्वाण ही होता है, नैसर्गिक नैसर्गिक रीत्या ही होता है, नैसर्गिक तरीके से ही होता है। तो ये इसका वध किया राजा राजा बिंबिसार का, उसके पुत्र अजात शत्रु ने। और जब से उसने वध किया ये अजात शत्रु को नींद ही नहीं आती थी। तो नींद नहीं आती थी, परेशान था, उसका मन पूरा कोलाहल युक्त था, पूरा संभ्रम ही संभ्रम था उसके मन में, मन को शांति नहीं मिल रही थी। ऐसे वक्त ये कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन ये अजात शत्रु अपने मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में ऊपर छत पर बैठा हुआ था। और वो कार्तिक पूर्णिमा के रात का जो बहुत ही सुंदर माहौल था, बहुत ही सौंदर्य था, चंद्र का पूरा का प्रकाश, पूरा प्रकाशमान रात थी। और ऐसे ही इसमें पूरे छत पर बैठकर मंत्रियों के साथ ये राजा अजातशत्रु बातें कर रहा था। तो वो भिक्षु को कहता है, कितनी सुंदर है ये पूनम की रात, बहुत ही प्रसन्न वातावरण है, क्यों ना हम किसी श्रमण या ब्राह्मण से चर्चा करने जाए, उनसे चर्चा करें, ताकि उससे मुझे मन को शांति मिले। तो अजातशत्रु का क्या चाहता था कि उसके मन को शांति मिले, क्योंकि पिताजी का वध करने के बाद उसके मन की शांति जो थी वो पूरी पूरी नष्ट हो गई थी। तो जब राजा ने ऐसा कहने के बाद एक एक मंत्री उसको, एक एक उस वक्त के जो आचार्य थे उनके बारे में बताते हैं। एक मंत्री कहता है, ये यहाँ पूरन कश्यप नाम का एक आचार्य है, उसके बहुत शिष्य हैं, उसकी प्रसिद्धि बहुत चारों तरफ फैली हुई है, उसके पास चलिए, उसका मार्गदर्शन सुनकर आपको बहुत जरूर शांति मिलेगी। तो अजात शत्रु उसकी बात सुनकर सिर्फ शांत रहते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर उसके बाद में दूसरा मंत्री कहता है कि ये मक्कली गोसाल नाम का जो आचार्य है वो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बहुत सारे शिष्य है, और उसकी बात सुनकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भी वो अजात शत्रु शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। फिर तीसरे मंत्री बोलते हैं कि अजित केशकंबली नाम का एक आचार्य है, उसके भी बहुत शिष्य है, उसकी भी बहुत प्रसिद्धि है, फैली हुई है चारों तरफ, उसके पास चलिए, उसका उसकी शिक्षा सुनकर, उसकी देशना सुनकर आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। फिर चौथा मंत्री बोलता है, पकुत कच्चायन नाम का ये आचार्य है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके भी बहुत शिष्य है, उसकी शिक्षा सुनकर या उसकी देशना सुनकर आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। फिर पांचवा मंत्री बोलता है, ये संजय बेलट्ट पुत्र नाम का आचार्य है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, उसकी शिक्षा सुनकर आपको जरूर शांति मिलेगी, उसके भी बहुत सारे शिष्य है, आप उसके तरफ चलिए। तो ये सुनकर भी अजात शत्रु शांत रहते हैं। फिर और एक मंत्री बोलता है कि ये निघंट नाथ पुत्र, जिन्हें आज वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं, ये निघंट नाथ पुत्र जो है ये भी बहुत बड़े आचार्य है, उनके बहुत शिष्य है, और उनकी बात सुनकर आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। तो ये 6 आचार्य जो उस काल में थे, उस उत्तर भारत में, वो जम्बू द्वीप में, और 7वें तथागत गौतम बुद्ध थे।
तो ये 6 जो आचार्य थे इनके बारे में 6 मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास चलिए, उनका मार्गदर्शन सुन के आपको आपके मन को शांति मिलेगी। तो 6 भी बार अजात शत्रु सिर्फ शांत ही रहते, कोई शब्द का उच्चारण नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। और वहाँ जीवक भी होता है। जीवक मालूम है, जीवक कोमार भत्स बोला गया है उन्हें। ये जीवक ये भिक्षु संघ का क्या था? फिजिशियन था, डॉक्टर था, वैद्य था। और ये वैद्यकीय चिकित्सा में बहुत ही प्रसिद्ध था। कई कई अनेक बड़े इलाके से लोग उनके पास आते थे, पूरे जम्बूद्वीप से लोग आते थे और उनकी शुश्रूषा करते थे। बुद्ध की शुश्रूषा जीवक ने बहुत बार की थी। एक बात ध्यान में रहे, ये जीवक भी चाहते थे कि वो भिक्षु बने, पर तथागत बुद्ध ने जीवक को कभी भिक्षु नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने जीवक को कहा था कि जिस दिन तू भिक्षु बन जाएगा, तू संघ की सेवा नहीं कर पाएगा, शुश्रूषा नहीं कर पाएगा। इसीलिए तू संघ की सेवा ही कर, भिक्षु संघ की, और उसी से पुण्य अर्जित कर, तू भिक्षु मत बन। भाइयों, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग, कुछ उपासक बाबा साहब के अनुयायी भी है, कुछ लोग अभी इस काल में भिक्षु का चीवर बनना पहनकर रोगियों की शुश्रूषा कर रहे हैं। उनको बताते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। और इसी तरह बुद्ध शासन में क्या बोलेंगे कि एक प्रकार से गलत परंपराएं, बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ का बातें कर काम ये कुछ लोग भिक्षु बनकर डॉक्टर का काम करके कर रहे हैं। ये जरा ध्यान में रखिए। इन लोगों को प्रेम से बताइए कि ये छोड़ दो, नहीं तो आपसे पुण्य तो क्या, ये बुद्ध शासन कमजोर करने का काम होगा। तो ये बात आई, इसलिए मैं आपको ये सतर्क करना चाहता हूँ। तो ये जीवक जो है, इसको बुद्ध ने कभी भिक्खु नहीं बनने दिया, क्योंकि वो भिक्खु बन गए होते तो भिक्खु संघ की शुश्रूषा करने वाले, तथागत की शुश्रूषा करने वाले भी कोई आचार्य, कोई वैद्य जो बोलते उनको, चिकित्सक, वैद्य की सेवा देने वाले दूसरे कोई नहीं थे। इसलिए जीवक को भिक्खु न बनते हुए ही हमेशा भिक्खु संघ की सेवा करनी पड़ी। तो ये जो जीवक है, जब अजात शत्रु को बाकी मंत्री बोल रहे थे कि चलो पूरन कश्यप के पास, चलो मक्कली गोसाल के पास, चलो अजित केशकंबली के पास, चलो पकुत कच्चायन के पास, चलो संजय बेलट्ट पुत्र के पास, चलो निघंटनाथ पुत्र के पास, तब ये जीवक कुछ भी नहीं बोलता, शांत होता है। तो अजात शत्रु खुद ही बोलते हैं जीवक को, मित्र जीवक, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तब जीवक बोलता है, महाराज, सम्यक संबुद्ध गौतम, अरहंत जो है, भगवान जो है, जिनको भगवा कहते हैं, वो यहाँ ही है और उनकी कीर्ति फैली हुई है, उनके गुणों गुणों की कीर्ति फैली हुई है। वो गुण जीवक गुण को बताता है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो अजात शत्रु बुद्ध को नहीं जानता था, बुद्ध के बारे में नहीं जानता था, ऐसी बात नहीं है, जानता ही था। पर जीवक उसको याद करके देते हैं कि तथागत यह है, सम्यक संबुद्ध यह है, उनके गुण पूरे विश्व में फैले हुए हैं, पूरे जम्बूद्वीप में फैले हुए हैं। वो भगवान है। भगवान यानी जिन्होंने राग मोह द्वेष पर मात की हुई है, नष्ट किया हुआ है, इसलिए वो भगवान है। वो अनंत है। अनंत है यानी पूरे ही विकारों में पर तृष्णा का जिन्होंने अंत किया हुआ है, वो अनंत है। सम्मा संबुद्ध है यानी जिन्होंने चार अरे सत्य खोज निकाले हैं, जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाला है खुद ही, और उसी से वो खुद ही उन्होंने नष्ट किए सभी विकार, और वो मार्ग लोगों को सिखाते हैं। वो सम्यक संबुद्ध है। विद्याचरण संपन्न है यानी विद्या यानी ज्ञान, दुख मुक्ति का ज्ञान, उसमें वो उनको पूरी तरह से मालूम है। और आचरण में भी वो पूरी तरह से संपन्न है, यानी आचरण जैसे वो बताते हैं धम्म,
उसी तरह से वो आचरण करते हैं, इसलिए उनको तथागत कहते हैं। तो वो गुण बताते हैं। लोकविदु, लोकविदु, लोक यानी विश्व, यानी वे पूरे विश्व को जानने वाले हैं। ये विश्व में जो जीव है उनको जानने वाले हैं, उनको मन, उनके मन को जानने वाले हैं। विश्व में जो भी घटनाएं घटती है वो किस तरह से घटती है, क्यों घटती है, उसका विज्ञान क्या है, उसका सत्य क्या है, सब जानने वाले हैं, पूरे विश्व को जानने वाले हैं। इस तरह से वो बोलता है कि वो लोकविदु है। अनुत्तरो, सुगतो भी है वो। सुगत यानी जिनके पूरे जो काया वाचा मन की जो उनकी जो भी कार्यवाही होगी, जो भी आचरण रहेगा वो अच्छा ही है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी यानी जो गलत मार्ग पर है उनको सही मार्ग पर लाने वाले सर्वोत्तम ऐसे वो व्यक्ति है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी यानी गलत मार्ग पर जाने वाले, रहने वाले, अकुशल कर्म करने वाले लोगों को कुशल मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लाने वाले, अष्टांग मार्ग पर लाने वाले, वो सर्वोत्तम है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंग, वो देव और मनुष्यों के शिक्षक है। वो बुद्ध है, उनको बोधि प्राप्त हुई है। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध होता है, और दुख का निरोध का मार्ग है आर्य अष्टांगिको मग्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये चार आर्य सत्य खोजने वाले बुद्ध है। इस तरह के गुणों का ये पूर्व गुण ये जीवक और एक बार अजात शत्रु के आगे दोहराता है और बोलता है कि वो सम्यक संबुद्धि के पास चलिए, उनकी देशना सुनकर आपको ये मन को जरूर शांति मिलेगी। तो तुरंत अजात शत्रु बोलते हैं, क्योंकि अजात शत्रु जानता ही था तथागत क्या है, सब जानता था वो। पर देवदत्त के गलत सीख के कारण उसने अपने प्रिय, न्याय प्रिय और शील सदाचारी अपने पिताजी का, बिंबिसार राजा का उसने खून किया था। और तब से उसको नींद नहीं आ रही थी, तो जानता था कि बुद्ध के बगैर उनको अच्छी शिक्षा कोई दे ही नहीं सकता था। वो तुरंत बोलता है जीवक को, जीवक ने ऐसा बोलने का खत्म नहीं होता जीवक का, कि वो तथागत के पास हम चलेंगे तो आपको मन को शांति मिलेगी उनकी बात सुनकर। तो बोलता है रथ तैयार करिए, जीवक को बोलता है। तो जीवक 500 हत्तीनी जो होती है यानी फीमेल एलिफेंट, उनके 500 रथ तैयार करता है, यानी 500 रथ ही नहीं बोलेंगे उसको, 500 हथनी यानी सी एलिफेंट है वो तैयार करता है। और एक राजा का जो प्रमुख हाथी होता है उसको तैयार करता है, वो हाथी पर राजा खुद बैठते हैं, और 500 जो हथिनी होती है उन पर उसकी रानियां बैठती है। और वो सब दीवों के प्रकाश में जीवक के आम्रवन की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नजीक नजीक जब जीवक आम्रवन में पहुंचते हैं, आपने अभी देखा होगा, अगर आप आज भी राजगीर गए तो जीवक आम्रवन का जहाँ था वहाँ के जो ये है टूटे टूटे हुए जो वास्तुएं है, इमारत है, वो आपको वहाँ दिखेगी। उसका मेरे ख्याल से प्लीन तक का एरिया आपको दिखेगा। बाद में तो अभी कुछ इमारतें है नहीं है। और राजा का राजमहल कहाँ था ये भी दिखेगा आपको, तो आप आज जाओगे तो अभी पता चलेगा। तो जीवक आम्रवन के तरफ को जाते हैं और नजीक नजीक पहुंचते हैं, तो ये राजा के मन में पूरा डर डर भर जाता है। अरे, ये जीवक ने तो बताया है कि बुद्ध अपने 1250 भिक्षुओं के साथ रह रहे हैं आम्रवन में उसके। और ये 1250 लोग होने के बाद कोई आवाज भी नहीं सुनने आता, किसी की खांसी खांसने का आवाज नहीं आता, किसी के छींकने का आवाज नहीं आता, पूरा किसी का बोलने का भी आवाज नहीं आता। तो वो जीवक को बोलता है, जीवक तू मुझे फंसा तो नहीं रहा, मुझे ले जाके कोई मेरे शत्रुओं के हाथ में तो नहीं दे रहा है, उनके हवाले तो नहीं करके दे रहा है। तो जीवक बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं फंसा रहा हूँ, कोई आपके शत्रुओं के हवाले नहीं कर देकर रहा हूँ। देखिए वो लाइट दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है, वही तथागत है। तो फिर ये जीवक जहाँ तक हाथी जाते हैं वहां तक हाथी से जाता है, और फिर पैदल जाता है, और जो उजाला था उधर जाता है। और फिर जीवक को बोलता है, तथागत कहाँ है? तो बोलते हैं, वो देखो, वो दिए के प्रकाश में जो बीच में बैठे हुए हैं वो तथागत गौतम बुद्ध है, और उनके बाजू में बैठे हुए उनका संग है। तो जीवक वहां जाता है, जाते जाते पहुंचा तो देखता है इतनी शांतता, वहां जो ये भिक्खु संघ की पूरी शांतता देखकर उसके मन में ये भाव आता है, और उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं,
काश मेरा बेटा उदय भद्द भी इसी तरह शांतता से जिए। तो बुद्ध बोलते हैं, राजा अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रहा है, अच्छा है। तो वो बोलता है कि मेरा बेटा भी उदय भद्द इसी तरह शांत रहे, ऐसी मुझे मेरी कामना है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ये इसने तो बिंबिसार का खून किया था, अपने पिताजी का। तो उस वक्त ऐसे भी कुछ लोग बोलते थे कि इसका बेटा उदय भद्द भी इसका खून करेगा, और इसलिए उसके मन में हमेशा आता होगा कि मेरा बेटा उदय भद्द ये भिक्षु के तरह तरह शांत रहे, ताकि उस मेरे मेरा वध करने का विचार ही उसके मन में नहीं आए। शायद ये बात उसके अंतर मन में होगी, तो इसलिए उसके मन में ये उसके उसके मुंह में ये शब्द आए। और आपको बताना चाहता हूं मैं कि आखिरी में ये अजात शत्रु का खून उसके बेटे उदय भद्द ने किया, ऐसा हुआ है। तो फिर वो बैठ जाता है। अब बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता है अजात शत्रु, भिक्षुओं को हाथ जोड़कर वंदन करता है और वहां बैठ जाता है एक बाजू में। और फिर वो बुद्ध को प्रश्न पूछता है। बुद्ध को क्या प्रश्न पूछता है? तो बुद्ध को यही प्रश्न पूछता है कि गृह त्यागी जो व्यक्ति है, यानी उसको यही पूछना है कि आपके भिक्खु जो गृह त्यागी है, जो श्रमण है, भिक्खु यानी श्रमण, ये श्रमण शब्द बड़ा महत्व का शब्द है। तो ये श्रमण शब्द का गलत प्रयोग भी मत करिए। ये श्रमण शब्द पूरे पारी त्रिपिटक में और हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भिक्षुओं के लिए ही श्रमण शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान में रखो। कोई गृहस्थ श्रमण नहीं हो सकता। ये भारत में बाबा साहब के आज के भारत में बाबा साहब के कुछ अनुयायी ही समन संग करके उपासकों को भी समन कहने की जो उन्होंने ये शुरुआत की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उन लोगों को बताया था कि उपासक ये श्रमण नहीं होता। श्रमण ये गृह त्यागी व्यक्ति होता है। तथागत ने बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए लगे हुए लोग जो गृह त्यागी लोग हैं, जो श्रमण होते हैं, जो भिक्खु होते हैं, उन्हीं को श्रमण कहा जाता है। कोई गृहस्थ श्रमण नहीं होता। इसलिए झूठी बात जो है, बाबा साहब के अनुयायी हो, ये झूठी बात का प्रचार प्रसार मत करो और खुद ही अंधकार के तरफ मत बढ़ो। और अष्टांग मार्ग में आपका जो पालन का जो फल मिलना चाहिए, वो फल मिलने में बाधाएं निर्माण मत करो। ऐसा मेरा सुझाव है। तो ये जो सामान्य फल सूत्र है, ये सामान्य नहीं, श्रमण ही है। ये श्रमण किसको बोला गया है? बुद्ध ने अजात शत्रु किसको बोलता है, पूछता है बुद्ध को? ये श्रमण जो है आपके, ये भिक्खु जो है, जो गृह त्याग करते हैं, गृहस्थ होने के बाद दाढ़ी सर मुंडवा कर, सर के बाल दाढ़ी के बाल निकाल कर, कासाई वस्त्र पहनकर बुद्ध के शिष्य बनते हैं। और तो इसके क्या लाभ होते हैं? इस श्रमण जीवन जीने के क्या लाभ होते हैं, जो इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से बाकी लोग देख सकते हैं? ऐसे क्या लाभ है? ऐसा प्रश्न ये अजात शत्रु तथागत गौतम बुद्ध को पूछता है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं उसे, राजा तूने कभी ये प्रश्न जो है कि गृह त्यागी जीवन के श्रमण होने के क्या लाभ होते हैं जो इस जीवन में दिखेंगे, ये प्रश्न तूने कभी कोई दूसरे आचार्यों को पूछा? तो बोला हाँ पूछा, जरूर पूछा। तो फिर वो बोलते हैं कि जरूर पूछा। तो फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो तू बता पाएगा क्या उत्तर दिया? तो अजात शत्रु बोलता है मैं बताता हूँ। तो फिर वो एक एक जो अभी जो 6 आचार्य थे ना, जो मंत्रियों ने उनको कहा था कि उनके पास चलो, पूरण कश्यप, मक्कली गोसाल, अजित केस कंबली, पकुत कच्चायन, अजित बेलट्ट पुत्र और निगंटनाथ पुत्र, वर्धमान महावीर, इन्होंने आपको बोले इनके पास मैं गया था, और इन्होंने 6 जो है ये आचार्य, इन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया, पर मैंने उनको जो प्रश्न पूछा उसका जवाब भी वो बराबर नहीं दिया। तो मैंने उनके उत्तर का अनुमोदन भी नहीं किया, या उसका मैंने वो गलत है ऐसा भी नहीं कहा, और मैं वहां से तुरंत उठकर आ गया। ऐसा राजा अजात शत्रु बुद्ध को बताया है। तो
वो एक एक की बातें बताता है कि पूरन कश्यप ने क्या कहा। ये पूरन कश्यप क्या कहता था, ये राजा शत्रु बताए। पूरन कश्यप कहता है अजात शत्रु को, कुछ कुशल नहीं होता, कुछ अकुशल नहीं होता, कुछ अच्छा भी नहीं होता, कुछ बुरा भी नहीं होता, और गलत काम करेंगे, अकुशल काम करेंगे उसका भी कुछ फल नहीं होता, और कुशल काम करेंगे उसका भी कुछ फल नहीं होता। तो पूरा गलत ही है ना ये। गलत करेंगे तो गलत फल होगा ही, यही निसर्ग का नियम है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा ही, ये निसर्ग का नियम है। और अच्छा और बुरा तो है ही है। पर पूरन कश्यप कहता था कोई बात अच्छी नहीं, कोई बात बुरी नहीं, कोई अच्छे का अच्छा फल नहीं, कोई बुरे का बुरा फल नहीं। तो अजात शत्रु बोलता है, ये बात सुनकर मैं वहां से तुरंत उठकर आ गया, मैंने उसका अनुमोदन भी नहीं किया और वो गलत है ऐसा भी नहीं कहा। फिर वो बोलता है, मैं मक्कली गोसाल के पास कहा। तो वो बोलता है कि मक्कली गोसल ने मुझे ये सिखाया कि कोई भी बात का कोई कारण नहीं होता। जैसे बुद्ध कहते हैं ना, प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध का मुख्य सिद्धांत है कि कोई भी बात होती है तो उसका कारण होता ही है, कारणों के बगैर कोई बात नहीं होती। तो ये मक्कली गोसाल बोलता था कि कारण होता ही नहीं, कोई भी बात होती है तो। और वो ये भी बोलता था कि जीवों के विशुद्धि का यानी शुद्ध होने का, यानी अरिय बनने का, यानी दुख मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं होता। तो जीवों के अशुद्धि का भी कोई मार्ग नहीं होता, अशुद्ध होने का भी कोई मार्ग नहीं होता। यानी अशुकल कर्म करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, विकार बढ़ाएंगे, तृष्णा बढ़ाएंगे, राग रोग मोह बढ़ाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। ये तो मार्ग है, आपको मालूम है। तो ये मक्कली गोसाल बोलता था कि जीवों के शुद्धता का, विशुद्धि का और अशुद्धता का कोई मार्ग नहीं होता, कोई कारण ही नहीं होता, यानी प्रतीत्य समुत्पन्न होता ही नहीं। ऐसा मक्कली गोसाल का कहना था। तो अजात शत्रु बोलता है, मैं वहां से भी उसके पास से उठ के आ गया। फिर तीसरा जो आचार्य था अजित केश कंबली, ये बोलता था कि विश्व में ऐसी कोई बात ही नहीं होती कि दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। आप देखते हो ना, दान तो देते हैं, पहले भी देते हैं लोग, प्राणियों को दान देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, त्याग करते हैं दूसरों के लिए, परोपकारी होते हैं। पर ये बोलता था अजित केश कंबली, ऐसा कुछ नहीं होता, त्याग नहीं होता, दान नहीं होता, लोगों के लिए काम नहीं करने वाले कुछ नहीं होता, ऐसा लोग नहीं होते, अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता। अजित केशकम्बली बोलता था। देखो किस तरह के लोगों का आचार्य क्या पद मिल गया था उस वक्त। फिर आगे में और बुद्ध बोलते हैं, ये पकुत कच्चायन जो है ये बोलता है, वो बोलता है कि 7 बातें जरूर महत्व की है। तो 7 बातें ये पकुत कच्चायन कौन सा बोलता था, पृथ्वी आप तेज वायु, ये 4 धातु, सुख और दुख और जीवित इंद्रिय, ये 7 बातें होती है, ऐसा वो बोलता था। पर वो बोलता था कि 7 बातें होती है, इसके निर्माण होने का कोई कारण भी नहीं होता, और ये बदलते ही नहीं, हमेशा वैसे ही रहते हैं। और आप तो जानते हो कि हर कुछ बदलता है, हर पल बदलता है। सूरज निकलता है, डूबता है, रात होती है, दिन होता है, बीज से रोप तैयार होते हैं, बड़े होते हैं, मृत्यु होते हैं, जीव जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो बदल तो होते ही रहता। पर ये बोलता था अजित केशकम्बल, कुछ बदल होता नहीं। ये 7 वस्तुएं जो है, पृथ्वी आप तेज वायु धातु, सुख दुख और जीवित इंद्रिय, ये वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदल नहीं होता। तो अजात शत्रु बुद्ध को बताते हैं, इसका इसकी बात भी मुझे पसंद नहीं आई, वहां से भी मैं तुरंत उठकर चला है, न मैंने उसका अनुमोदन किया, न मैंने उसे गलत कहा। फिर वो बोलते हैं, फिर मैं निगंटनाथ बुद्ध के पास गया था, तो उन्होंने वो 4 संयमों की बात बताई, और उन्होंने बताया कि वो अरहंत है। तो मुझे भी वो बात, मैं वो मुझे पसंद नहीं आई, और मैं वहां से उठकर चला आया। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि ये जो 6 शिक्षक थे, आचार्य थे, ये इनकी बात मैंने सुनी। फिर वो संजय बेलट्टपुत्र की बात करते हैं। संजय बेलट्टपुत्र की बात मैं गया, तो उन्होंने तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। कौन सा प्रश्न पूछा था अजात शत्रु ने, कि गृह त्यागी श्रमण जो होते हैं, गृहस्थ अपना अपना सर और दाढ़ी मुंडवा कर, सर के और दाढ़ी के बाल निकाल कर
श्रमण बनकर गाँव में घूमते हैं दुख मुक्ति के लिए, तो इस जीवन के क्या लाभ होते हैं, बुद्ध के शिष्यों के क्या लाभ होते हैं, जो भिक्षु होते हैं उनको क्या लाभ होते हैं, जो हम प्रत्यक्ष इस जीवन में देख सकते हैं। वो ये प्रश्न पूछा था अजात शत्रु ने, तो वो जो संजय बेलट्ट पुत्र ने उसको अलग ही उत्तर दिए। उसने उत्तर दिया कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मृत्यु के बाद और जीव होता है या नहीं होता है। और फिर उन्हें ऐसे इस तरह के ही जवाब दिए, अच्छे का और बुरे का फल होता है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, होता भी है नहीं भी होता है, कुछ नहीं मैंने कहा है। तो उसने ऐसा ही कोई जो प्रश्न था उसका उत्तर न देते हुए अलग ही बातों पर उसने जवाब दिया। तो अजात शत्रु बोलता है उसकी भी बात सुनकर मैं वहां से उठ के चले आया, न मैंने अनुमोदन किया न मैंने उसकी बात गलत है ऐसे कहा। तो फिर अजात शत्रु राजा बोलते हैं बुद्ध को कि अ, अभी आप मुझे बताइए कि ये जो गृहत्यागी जीवन होता है, श्रमण जीवन होता है, आपके इतने सारे श्रमण हैं, यही तो 1250 है, इतने सारे श्रमण हैं जिन्होंने गृहत्याग किया है, अपना घर छोड़ा है, अपनी संपत्ति छोड़ी है, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको छोड़ा है, और वो आप भिक्षु बने हुए हैं, श्रमण हैं। तो उनके श्रमण जीवन के क्या लाभ है जो इस जीवन में ही दिखते हैं, वो लोग देख सकते हैं। ये इसका मुझे विस्तृत से मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे राजा अजातशत्रु बुद्ध को बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध अजातशत्रु को बोलते हैं, राजा इसका जवाब तो मैं दूंगा पर मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तू दे। तो राजा बोलता है मैं, हाँ मैं देता हूँ। तो अजातशत्रु को बुद्ध पूछते हैं, अगर अगर तुम्हारा कोई सेवक है, कोई तुम्हारा स्लेव बोलते तब ना, गुलाम यानी उनके सेवा में रहता था हमेशा के लिए, ऐसा कोई सेवक है तुम्हारा जो आपके लिए हमेशा काम करता है, वो आपके आपका आपका पूरा ख्याल रखता है, आपको हमेशा प्रसन्न रखने के लिए ही काम करता है, वो आपके आपके पहले सवेरे सोकर उठता है, आपके सोने के बाद वो सोता है, हर पल आपको कोई तकलीफ न हो, आपको कोई असुविधा न हो इसके लिए वो जागरूक होता है। ऐसा आपका कोई सेवक है, कोई स्लेव है, कोई गुलाम है और हमेशा आपके लिए काम करता है। अगर उसके मन में ऐसा विचार आ जाए कि ये पुण्य बहुत बड़ी चीज होती है, पुण्य बहुत बड़ी बात होती है, क्यों न मैं भी पुण्य हासिल करूं, क्योंकि वो सोचता है, अगर उसके वो ऐसा सोचने लग गया कि मैं भी आदमी हूँ, राजा अजात शत्रु भी आदमी है, मैं तो उनकी हमेशा सेवा करता हूँ, उनका गुलाम हूँ, उनके पहले उठता हूँ उनके बाद में सोता हूँ, हर वक्त उनकी सेवा में लगा रहता हूँ, और ये 5 इंद्रियों का सुख भोगते रहते हैं, देवों के जैसे जीते हैं। अजात शत्रु ऐसा उसके मन में अगर आया, 5 इंद्रियों का सुख भोगता है, नहीं कौन से, आंखें कान नाक जीभ और शरीर, इनका सुख, यही इंद्रिय से तो सुख भोगते हैं हम। अगर ये सुख राजा अजात शत्रु बहुत भोगता है, वो ऐसा बोलता है, और मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मैं तो दिन रात उनकी सेवा करते रहता हूँ, मैं भी आदमी है हूँ, वो भी आदमी है। अगर उस बुद्ध बोलते हैं, अगर उसके मन में ऐसा विचार आए, और फिर उसके मन में आए कि पुण्य बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैं भी कुछ पुण्य करूं, और उसके मन में ऐसा विचार आए कि पुण्य कर्म करने के लिए मैं सर के बाल, अपने दाढ़ी के बाल निकाल दूं, और कासाय वस्त्र पहने ये तथागत का शिष्य बन जाओ, भिक्षु बन जाओ, और वो भिक्षु बन, ऐसा सोचता है, वो बोलते हैं ऐसा सोचता है वो अपने मन में, और सही में कुछ दिन बाद वो दाढ़ी सर मुंडवा कर, कासाय वस्त्र पहनकर, पात्र चीवर लेकर भिक्षु बन जाता है, श्रमण बन जाता है, गृहत्यागी बन जाता है, बुद्ध का शिष्य बन जाता है, और शरीर मन और वाणी पर पूरा संयम प्राप्त करता है। उसकी जरूरतें बहुत कम हो जाती है, उसकी भोजन की और कपड़ों की जरूरत बहुत कम हो जाती है, और दुख मुक्ति के तरफ वो अग्रसर हो जाता है, मन को शुद्ध करने के तरफ अग्रसर हो जाता है। और तो बुद्ध बोलते हैं, हे राजा
ऐसा वो अगर ऐसा इस तरह से वो दुख मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है भिक्षु बनने के बाद, वो तेरा जो पहले गुलाम था वो व्यक्ति, उसकी जरूरतें कम हो जाती है। और उसके मन पर उसका काबू होता है। शरीर से, वाणी से और मन से वो संयमित होता है। और कोई व्यक्ति तुझे आकर बताता है कि वो तेरा पुराना जो शिष्य ये था, ये था, सेवक था, तेरा गुलाम था, वो भिक्षु बन गया। वो शरीर, वाणी और मन से संयमित है। उसकी खाने की और कपड़ों की जरूरतें बहुत कम हो गई है। वो दुख मुक्ति मार्ग पर अग्रसर है। और तू अगर मन में सोचे, तुझे पता चलता है कि वो ऐसा भिक्षु बन गया, और तेरे अपने मन में अगर सोचे और उसको कहे, और तेरे मन में ऐसा विचार आए कि वो और तेरा शिष्य बनना चाहिए, या कोई तुझे कहे कि तो उसे और अपना शिष्य बना, गुलाम बना, अपना सेवक बना, तो क्या तू ये कर सकता है? ऐसा अजात शत्रु को गौतम बुद्ध पूछते हैं। तो गौतम अजात शत्रु बोलते हैं, नो, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं तो उसको वंदन करूंगा, हम सब उसको वंदन करेंगे, उसको हम भोजन के लिए निमंत्रित करेंगे। उनको जो चीजें जरूरत होती है, क्या भिक्षु को कौन किसी चीजें जरूरत होती है? पात्र, चीवर, अन्न, दवाई, कुट्टी, और जो भी और जरूरतें होती है, वो सब उन्हें देंगे, और उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान करेंगे। तो बुद्ध बोलते हैं, तेरा वो क्या था? गुलाम था, तेरा सेवक था, और अभी भिक्षु बन गया। और मैंने जो नियम सिखाया है, विनय सिखाया है, जो धम्म सिखाया है, उसका पालन करके वो संयमित बन गया। शरीर, मन और वाणी पर उसका संयम है, उसकी जरूरतें कम हो गई है, वो दुख मुक्ति मार्ग पर अग्रसर है। इसीलिए तू बोलता है कि अगर कोई बोलता है तुझे कि गुलाम बनाओ, तू बोलता मैं गुलाम नहीं पाऊंगा, बनूंगा, मैं उसका आदर करूंगा, सत्कार करूंगा, उसे जरूरतें प्रदान करूंगा, और उसके सुरक्षा का प्रावधान करूंगा। तो फिर बुद्ध उसको बोलते हैं, क्या राजा, यही गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का लाभ है जो इस जीवन में दिखता है, ये सही है कि नहीं? तो वो बोलता है, हाँ, यही तो, ये भी एक लाभ ही है गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का, जो हम इस जीवन में ही देख सकते हैं। फिर तथागत उसको और पूछते हैं कि तेरे राज्य में और कोई एक काश्तकार है, और उसके मन में ऐसा आता है, कोई व्यक्ति है, काश्तकार है, कोई भी एक तेरे नागरिक है तेरे राज्य का, उसके मन में आता है कि ये जीवन जो है, गृहस्थ जीवन, ये बहुत कठिन है। भिक्षु जीवन जो है, श्रमण जीवन, ये उसमें काफी स्वतंत्रता है, खुद का धर्म का पालन कर सकते, और आगे बढ़ सकते, विकार मुक्ति के मार्ग पर आगे जा सकते हैं। ऐसा अगर उसके मन में आता है, और सही में वो सर के बाल, दाढ़ी के बाल बाल निकाल कर कासाई वस्त्र पहनकर भिक्षु बनता है, और शरीर, मन और वाणी पर संयम प्राप्त करता है, उसकी शरीर, खाने की और कपड़ों की जरूरतें कम हो जाती है, और वह दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। और तेरे मन में ऐसा आता है, कोई लोग तुझे बताता है कि वो व्यक्ति जो है तेरे राज्य का जो नागरिक था, वो ऐसा बन गया है भिक्षु, और तू उसको और वैसे ही, और वो उसको पहले बोला था कि वो कोई नागरिक जो है वो तुम्हारी सेवा में है, तुम्हारा मैनेजर है, प्रबंधक है। तो ऐसा जो पहले तुम्हारा मैनेजर था, प्रबंधक था, तो उसको और तुम क्या अपना मैनेजर, प्रबंधक बना सकते हो? जो अभी भिक्षु बना हुआ है, संयमित है, दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, उसकी खाने की और कपड़ों की जरूरतें कमी हो गई है, सभी जरूरतें कम हो गई है, उसको क्या तुम और एक बार अपना प्रबंधक बना सकते हो? तो राजा बोलता, नहीं, मैं तो उसका सत्कार करूंगा, आदर करूंगा, उसको निमंत्रित करूंगा घर में, उसके लिए खाना, पात्र, चीवर, कुटी, दवाइयाँ, इनका प्रावधान करूंगा, उसकी सुरक्षा का प्रावधान करूंगा। तो बुद्ध बोलते हैं, क्या ये भी आ, गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का प्रत्यक्ष जो लाभ है, जो दिखता है, वो नहीं है? तो बोलता है। तो अजात शत्रु बोलता है, ये दो लाभ तो आपने मुझे बता दिए गृहस्थ जीवन के, कि एक बार भिक्षु बन गया तो कोई चाहे तो भी, वो पहले कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों न हो, गुलाम भी क्यों न हो, या उसका नौकर भी क्यों न हो, उसको और नौकर नहीं बना सकते, उसको और गुलाम नहीं बना सकते। वो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला श्रमण है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार उसने शरीर
वाणी और मन पर संयम प्राप्त किया हुआ है। उसने अपनी रहने की, खाने की, पीने की चीजों में काफी कमी लाई है। उसमें भी खाने की चीजों पर और खाने पर भी उसका संयम है, पहनने पर भी संयम है, और वो दुख मुक्ति मार्ग पर अग्रसर है। तो उसको, हाँ, उसको व्यक्ति राजा भी उसको गुलाम नहीं बना सकता, और राजा भी उसको अपना सेवक नहीं बना सकता, नौकर नहीं बना सकता। ये बुद्ध को कहना है तो बहुत बड़ा श्रमण जीवन का लाभ है, जो प्रत्यक्ष से दिखता है, ऐसा बुद्धों से बताते हैं। अजात शत्रु ये मान्य करता है। पर आगे में वो बोलता है, तथागत मुझे इससे भी बड़े, इससे भी अच्छे श्रमण जीवन के क्या लाभ है वो मुझे बताइए। तो फिर बुद्ध उसे पूरा बुद्ध के बारे में बताते हैं, बुद्ध के धम्म के बारे में बताते हैं, और बुद्ध के धम्म में प्रवर्जित हुए भिक्षुओं के बारे में बताते हैं, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह धम्म पालन करते हैं, और वो धम्म पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये विस्तृत से बुद्ध अजात शत्रु को बताते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, राजा, विश्व में बुद्ध निर्माण होते हैं, उनमें इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये गुण होते हैं। ऐसा क्या बताते हैं राजा बुद्ध अजात शत्रु को, कि तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व में निर्माण होते हैं, उनमें इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये गुण होते हैं, और ये गुण को ध्यान में रख कर लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो सम्यक संबुद्ध जो होते हैं, वो अपना धम्म लोगों को सिखाते हैं। जो धम्म आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यवसान कल्याणं होता है, केवल परिपूर्णं जो कहा है बुद्ध के धम्म को। तो जो धम्म शुरू में भी कल्याण करने वाला, मध्य में भी कल्याण करने वाला, और अंत में भी कल्याण करने वाला होता है, परिपूर्ण होता है, दुख मुक्ति का मार्ग होता है, वो लोगों को सिखाते हैं। और कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ या उसका कोई पुत्र और वो लोग ये धम्म सुनते हैं। ये कौन सा धम्म? जो शुरू में कल्याण करने वाला होता है, मध्य में कल्याण करने वाला होता है, अंत में कल्याण करने वाला होता है, परिपूर्ण होता है मार्ग दुख मुक्ति का, अरहंत पद प्राप्ति का, तृष्णा मुक्ति का, सुख प्राप्ति का। ये जो मार्ग है ये परिपूर्ण होता है, ये मार्ग। इस मार्ग के बारे में कोई व्यक्ति सुनता है, उसका पुत्र सुनता है, कोई और व्यक्ति सुनता है, और उसके मन में और विचार आता है कि गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है, गृह त्यागी जीवन, श्रमण का जीवन, ये दुख मुक्ति के मार्ग का पालन करने के लिए बहुत वह सुविधाएं है, आसान है, स्वतंत्र है। इतनी कठिनाई नहीं या नहीं है उसमें दुख मुक्ति मार्ग पालन करने के लिए। तो क्यों न मैं गृहस्थ जीवन त्याग कर गृह त्यागी जीवन अपनाऊं, क्यों न तथागत का श्रमण बनूं, ऐसा उसके मन में विचार आता है। और फिर कुछ दिन बाद वो अपने सर और दाढ़ी के बाल निकालकर, कासाय वस्त्र पहनकर, पात्र चिवर लेकर भिक्खु बन जाता है, श्रमण बन जाता है। और फिर बुद्ध कहते, वो शील पालन करता है। तो पहला बुद्ध सिखाते हैं शील पालन करता है। तो बुद्ध ने, यहाँ भिक्षु ने कौन से शील पालन करने चाहिए, तो आप विनय पिटक पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें भी दिया हुआ है सब ये बातें। वहाँ तो भिक्षुओं के ये जो है विनय नियम है, 227 विनय नियम, वो सब सिखाए हुए भिक्षुनियों के 311 विनय नियम है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बुद्ध ने सामान्य फल सूत्र में पहली बात कही है भिक्षु बनने के बाद, तो उन्होंने शील पालन करने की बात कही। तो भिक्षु फिर शील पालन करते हैं, श्रमणशील पालन करते हैं। तो पहले उन्होंने यानी छोटे शील बताए हैं, यानी उसको चूड़शील कहा गया है। तो चूड़शील कुछ न होते हुए ये आ, अष्टशीली है, पंचशील अष्टशील इसमें आता है सब। पानातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, कामेशु मिच्छाचा वेरमणि, उसके बदले इनको अब्रह्मचर्य वेरमणि, यानी आज जो हमने अष्टशील पालन करने के लिए लिए है अष्टशील, वो सभी पालन करना ये चूड़शील है।
और इससे भी कुछ ज्यादा है। पौधे और बीजों को हानि नहीं पहुंचाना, वस्तुएं संग्रहित नहीं करना, आ, ये प्राणी योग की दौड़े नहीं देखना। कभी प्राणी योग की ये होती है, प्राणी को आपस में लड़ाई होती है। आप देखते होंगे ना, मुर्गियों की लड़ाई होती है, उनके शो लगाते हैं लोग। एक मुर्गा जीतता है, दूसरा हार जाता है। महाराष्ट्र में शंकरपट होता है, बैलों की दौड़े होती है। तो ऐसे बहुत दौड़े होती है, लड़ाइयाँ होती है प्राणियों की, ये न देखना, ये भी चूड़शील में भिक्षुओं के लिए है। और किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की तरफ संदेश न पहुंचाना, ये सब शीलों का ये चूड़शील में अंतर्भाव है। ये चूड़शील में ये शील बताए हैं बुद्ध ने। तो फिर धोखा न देना, रिश्वत रिश्वत नहीं लेना, और जो चीजें भिक्षुओं को वो दान में ले सकते हैं, वो छोड़कर कोई दूसरी चीजें दान में न लेना, ये बातें भी बुद्ध ने यहाँ बताई है, चूड़शील में ये बातें बताई हुई है। और अभी जो बातें भाई मैंने बताई थी, उसमें से कुछ बातें जो है मध्यमशील जो है उसमें और गहराई से पालन करने के लिए भी कहा गया है। उसमें पौधों और बीजों को हानि न पहुंचाना, वस्तुएं संग्रहित न करना, यानी कुछ चीजें अपने पास संग्रह करके रखना, यही प्राणियों की और पंछियों की लड़ाइयाँ न देखना, और किसी के संदेश न पहुंचाना, इस तरह के शील ये मध्यमशील में भी है। और फिर महाशील भी उन्होंने बताया है। तो महाशील में बुद्ध ने क्या कहा है, आपको मालूम है, अष्टांग मार्ग में सम्यक आजीविका ये अष्टांग मार्ग का एक अंग है। ये पांचवा अंग है। तो उसमें तो हमने बताया था कि पांच तरह की ये जो उपजीविकाएं है वो बुद्ध ने त्याज्य बताई है। कौन सी? विष की बिक्री करना, पशुओं की बिक्री करना, शस्त्रों की बिक्री करना, शराब बेचना, प्राणियों का मांस बेचना। ये जो आजीविका के लिए ये व्यवसाय हम नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि कुछ बुद्ध बौद्ध राष्ट्र में भी मैंने देखा हो कि कुछ भिक्षु कासाई वस्त्र पहनकर ये किसी का हाथ देखते, पामिष्टि बोलते हैं ना, उसका भविष्य देखते, पंचांग देखना। तो ये बातें जो है ये महाशील में है। महाशील में क्या है? भविष्य बताना, हाथ देखना, पामिस्ट्री का अभ्यास करना, ज्योतिष का प्रचार प्रसार करना, ज्योतिष से बताना लोगों का। ये बुद्ध बोलते हैं ये रॉन्ग लाइवलीहुड है। ये भिक्षुओं ने नहीं करना चाहिए, ये मिथ्या आजीविका है। तो ऐसी बहुत बातें महाशील में बताई है कि ये मूलतः जो गलत आजीविका है, मिथ्या आजीव जो है, वो भिक्षुओं ने नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ सलाह देना, गलत सलाह देना, या कुछ बातों में सलाह देकर पैसे कमाना, पैसे मिलाना, किसी को लोगों को फंसाना, कुछ गलत एक का दूसरे की तरफ संदेश पहुंचाकर उससे धन प्राप्त करना, इसी तरह गलत तरीके से धन प्राप्त करने की जो भी बातें है, ये बातें बुद्ध ने ये महाशील में बताई है। और ये भिक्षुओं ने नहीं करना है, ऐसा बताया है। तो ये आप लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चूड़शील, मध्यमशील और महाशील जो भिक्षुओं के लिए यह बताया है, श्रमणों के लिए बताया है, ये अच्छी तरह से समझ लो। तो आप और देखो कि आज के जो भिक्षु हैं, आज के भिक्षु, बहुत सारे भिक्षु आपको दिखेंगे कि ये वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं, धन का भी संग्रह करते हैं। बैंक अकाउंट रखना भिक्षुओं ने धन का संग्रह ही है, वो नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये चूड़शील, महाशील, मध्यमशील जो है भिक्षुओं के, ये पढ़ो, उसका अध्ययन करो, और आज के भिक्षुओं को कौन से लागू होते हैं, जो बातें हो रही है, जो कर रहे हैं आज के भिक्षु, जो श्रमण, उन्होंने नहीं करना चाहिए करके उनको समझाओ। इस तरह का प्रचार प्रसार समाज में होना चाहिए। उपासकों को भी ये बातें सिखानी चाहिए, ताकि उपासक भी अपने आचरण से भिक्षुओं का शील उल्लंघन न होने के लिए सतर्क रहे। तो इसी तरह सबसे पहली बात बुद्ध अजात शत्रु को बताते हैं कि जो भी श्रमण होता है,
वो श्रमण पहले शील का पालन करता है। तो चूड़शील, मध्यमशील और महाशील। और फिर बुद्ध कहते हैं कि उसके बाद भिक्षु अपने इंद्रियों पर संयम प्रस्थापित करता है। तो आपको मालूम है 6 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। और 6 इंद्रियों को हमेशा विषयों का स्पर्श होता है। आंखों को वस्तुओं का स्पर्श, दृश्यों का स्पर्श, कानों को ध्वनि का स्पर्श, नाक को गंध का स्पर्श, जीभ को रस यानी टेस्ट है, आस्वाद उसका स्पर्श, शरीर को सजीव निर्जीव का स्पर्श और मन को विचार विकारों का स्पर्श हमेशा होते रहता है। और ये स्पर्श होता है तो उससे सुखद या दुखद वेदना निर्माण हो जाती है। और सुखद वेदना निर्माण हो गई तो जिसके कारण सुखद वेदना, सुखद संवेदना निर्माण हो गई, वो विषय मुझे मिलना चाहिए, वो दृश्य मुझे देखने को मिलना चाहिए, वो शब्द मुझे सुनने को मिलना चाहिए, वो गंध मुझे भोगने को मिलना चाहिए, वो आस्वाद जो रस, वो टेस्ट मुझे अनुभव करने को मिलनी चाहिए, जिससे वे मेरे शरीर को, जिस शरीर शरीर सजीव और निर्जीव के स्पर्श से मुझे सुख मिलता है, सुखद संवेदना निर्माण होती है, वो मिलना चाहिए। जिस जो विचार निर्माणों से मेरे मन को सुख मिलता है, वो विकार मेरे मन में आने चाहिए, वो विचार मेरे मन में आने चाहिए, वो भावना मेरे मन में आनी चाहिए। इस तरह से वो व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है संवेदनाओं को, और फिर क्या करता है, तृष्णा निर्माण करता है। तो ये संवेदना पे के प्रति विकार, ये प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। जब 6 इंद्रियों को विचार विषयों का स्पर्श होगा तो अनित्य बोध ही निर्माण होना चाहिए, और अनित्य बोध के माध्यम से इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। इसको इंद्रिय संवर बोलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो मेरे शिष्य श्रमण होते हैं, जिसके बारे में पूछ रहे हो तो कि श्रमण जीवन क्या लोग होते 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 हैं, तो सबसे पहले शील पालन करते हैं, चूड़शील, मध्यमशील और महाशील। और फिर क्या करते हैं, ये 6 इंद्रियों पर संयम प्रस्थापित करते हैं। 6 इंद्रियों पर विषयों का स्पर्श होने के बाद जो अगर सुखद या दुखद संवेदना भी निर्माण हो, वेदना निर्माण हो, तो भी वो उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। अनित्य बोधि निर्माण कर कर वो मन को और 6 इंद्रियों को और बाकी 5 इंद्रियों को भी संयमित करते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। फिर आगे बुद्ध बोलते हैं कि ये जो मेरे श्रमण है, भिक्षु है, ये आगे में ये जो है सती, जो है सती संपजन्य सती, उसका अभ्यास करते हैं। उनके शरीर की कोई भी क्रिया हो, चल रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, झुके हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बाजू में जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं, बाजू को देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चबा रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो शरीर से, उसके प्रति वो जागरूक होते हैं। ये कायानुपස්සना का अभ्यास है, महासतिपट्टनम सुत्तन में हमने समझाया था। तो उसका अभ्यास करते हैं ये हमेशा, सती संपजन्य का अभ्यास करते हैं। फिर और उसके बाद आगे में बुद्ध बोलते हैं कि ये भिक्षु सही क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। संतुष्टि बोला है, संतुष्टि परमं धनं। ते संतुष्ट होते किसके बारे में, तो अन्न पात्र चीवरों के बारे में, कि मुझे ऐसा ही अन्न मिलना चाहिए, ऐसा ही खाने में मिलना चाहिए, यही अन्न होना चाहिए, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसी ऐसा ऐसा भाव निर्माण नहीं करते हो। चारिका पर गए तो जो मिला वो खाते हैं, अगर नहीं भी मिला तो भी संतुष्ट होते हैं। पात्र में अगर कोई दिन खाना नहीं मिलता तो भी संतुष्ट होते हैं। तो पात्र और चीवर के बारे में वो संतुष्ट होते हैं। इसी तरह बुद्ध बोलते हैं, और पात्र और चीवर के बगैर कोई तीसरी चीज वो लेते नहीं जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं इसमें बुद्ध ने, और ये उपमा दी है। पंछी जब उड़ता है, पंछी जब उड़ता है तो पंखों के साथ ही उड़ता है, पंखों के बगैर और कुछ नहीं लेके जाता। इसी तरह भिक्षु ने एक जगह से जब दूसरे जगह जाना है, तब वो अपना चीवर और पात्र छोड़कर कुछ नहीं लेके जाएगा। इसी तरह संतुष्टि उनमें होनी चाहिए। इस तरह की संतुष्टि वो प्राप्त करते हैं, ऐसा बुद्ध अजात शत्रु को बता रहे हैं। तो कौन सी बातें बताया अभी तक बुद्ध ने, कि मेरे श्रमण जो है, मेरे भिक्षु जो है,
वो किस तरह का धम्म का पालन करते हैं? तो पहले बताया शील का पालन करते हैं, चूड़शील, मध्यमशील, महाशील। और फिर बोला है वो इंद्रिय संवर करते हैं, इंद्रियों पर संयम प्राप्त करते हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, ये इंद्रियों से विषयों का स्पर्श हो गया तो जो कुछ भी भावना निर्माण होगी, संवेदना निर्माण होगी, वेदना निर्माण होगी, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। उसमें जो अनित्य, दुख और अनात्म भाव है उसका ही अभ्यास करेंगे और इंद्रियों पर संयम प्रस्थापित करते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसके बाद में वो सती जो है, जागरूकता, हमेशा जागरूक रहना, इसका अभ्यास करते हैं। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना का अभ्यास करते हैं और निरंतरता से करते हैं, संपजन्य का अभ्यास करते हैं। और फिर वो खाने की चीजों के बारे में और पात्र चिवर के बारे में संतुष्ट होते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो सिर्फ पात्र चिवर ही लेके जाते, बाकी कोई चीजें नहीं लेके जाते। इस तरह की संतुष्टता वो प्राप्त करते हैं। और फिर आगे में बुद्ध कहते हैं, ये मेरे श्रमण आगे 5 निवरणों को नष्ट करते हैं। तो बुद्ध ने यहाँ कहा है, जो आनापानसति के अभ्यास में कहा है ना बुद्ध ने, इद भिक्कवे भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्कमूल गतो वा निषिदति पल्लंकन, है ना। आणि आखिरी में बोला है परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा। तो इसमें जो बोला गया है वही बातें यहाँ कही गई हुई। इधर भिक्खवे भिक्खु अरण्य गते वा रुक्कमूल गतो वा शून्यागार गतो वा निषिदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुं कायं पनिधाय परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा सो सतो वत्स सतो सतो पस्स सतो। ये जो बात आनापान सती में जो बुद्ध ने कही वो यहाँ कही है उन्होंने। कहा तक परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा, तो वो बोलते हैं कि भिक्खु, वे मेरे जो श्रमण है वो जाके कहीं अरण्य में या वृक्ष के मूल के पास या कोई शून्यागार में जाकर पैर मोड़कर बैठ जाते हैं, काया यानी अपने पीठ को सीधा रखते हैं और अपना अपना पूरा ध्यान मुख के सम्मुख रखते हैं। मुख के सम्मुख यानी मुख यही है, ये भाग में, वही आनापान का अभ्यास हो गया समझो। या कोई दूसरा कम्मट्टान भी अभ्यास कर सकते हैं, पर आनापान का अभ्यास करेंगे और फिर क्या करेंगे, न्यूरनों का प्रहान करेंगे या न्यूरन नष्ट करेंगे। क्या है 5 न्यूरन? इनको कोई कोई व्यक्ति शत्रु भी बोलते हैं। तो ये 5 न्यूरन जो है, ये 5 न्यूरन क्या है? कामराग, व्यापाद, थिनमिद्द, उद्दच्च कुकुच्च हम्म, और क्या है, विचिकित्सा। तो कौन से 5 न्यूरन नष्ट करते हैं? भिक्खु, श्रमण, काम राग, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्दच्च कुकुच्च और विचिकित्सा। तो कामराग क्या होता है? कामराग यानी इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा। ये बहुत प्रबल होता है, बहुत लोगों को तकलीफ देता है कामराग। और उस पर संयम निर्माण करना, उसको नष्ट करना, पूरी तरह से नष्ट है नहीं, मन में रहते हैं पर मन में उभरते नहीं। यानी हम बोलते हैं कि नहीं, आपको मालूम है कि धूपकाले के दिन कोई कोई पेड़ के पत्ते पूरे गिर जाते हैं, या कोई कोई प्राणी जो है वो ठंडी में अंदर ही रहते हैं, जमीन में ऊपर आते ही नहीं। उसी तरह ये जो निवरण जो है, ये जब आप सती उपट्ट पेतवा यानी जब सती का अभ्यास करोगे, सती संपजने का अभ्यास करोगे, तो ये जो निवरण है ये निरुद्ध हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, मन के अंदर छुपे रहते हैं, उभरते नहीं, मन में उपस्थित नहीं होते। तो उसमें से एक कामराग यानी इंद्रिय सुख की इच्छा प्राप्त करना, दूसरा है व्यापार, व्यापार यानी द्वेष, द्वेष निर्माण करना, तीसरा है थीन मिद्द यानी शरीर और मन का आलस, तो शरीर और मन के आलस को नष्ट कर देते हैं। उद्दच्च कुकुच्च यानी उद्वेग, खेद,
उद्वेग यानी रेस्टलेसनेस, बहुत क्या रेस्टलेस रहेंगे, यानी उसको शांत रहेगा ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ करते रहेगा। और बहुत उतावला होना, रेस्टलेस, उद्वेग, और खेद, खेद यानी चिंता, खेद यानी दुख भी बोल सकते हैं उसको, तो उद्दत कुकुत्स। और फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा यानी बुद्ध धम्म संघ के प्रति संभ्रम रहना, अष्टांग मार्ग के प्रति संभ्रम रहना, प्रतीत समुत्पात के समुत्पात के प्रति संभ्रम रहना, अरे पूरे धम्म के प्रति संभ्रम, बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्नों के प्रति संभ्रम, उसको विचिकित्सा बोलते हैं। तो ये पांचों निवरण, फिर वो श्रमण, गृह त्यागी व्यक्ति, बुद्ध के धम्म में प्रवर्जित हुआ व्यक्ति, ये नष्ट करता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये नष्ट करने में के बाद, और बुद्ध वही कहते हैं कि अरण्य में जाकर या शून्यागार में जाकर वो भिक्खु सती निर्माण करता है, और उसको प्रगल्भ करता है, और पहला ध्यान प्राप्त करता है। तो पहला ध्यान क्या प्राप्त है, पहला ध्यान क्या, दूसरा ध्यान क्या, तीसरा ध्यान क्या, चौथा ध्यान ध्यान क्या होता है, ये मैं इसमें इसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग आप आनापान का अभ्यास करते होंगे। तो आनापान का अभ्यास जब करते हैं, तो आनापान का अभ्यास करोगे तो आपकी जो एकाग्रता है मन की, वो जैसे जैसे बढ़ेगी। तो ये तीन प्रकार की एकाग्रता बताई गई है। एक तो खनिक समाधि जिसको बोलते हैं, यानी वो क्षणिक, यानी थोड़े देर के लिए ही जो समाधि का अभ्यास होता है, मन की एकाग्रता होती है, उसको खनिक समाधि बोलते हैं। और फिर उपचार समाधि होती है। तो उपचार समाधि होती है, यानी ध्यान प्राप्त करने के पहले की जो समाधि होती है उसको उपचार समाधि बोलते हैं। ये खनिक समाधि से ज्यादा क्या बोलेंगे हम, गहरी होती है। और उसके बाद अपन्ना समाधि, अर्पणा समाधि बोलते हैं। तो ये इसको एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन बोला गया है। तो ये अर्पणा समाधि जो है, यही ध्यान है। तो पहला ध्यान है, अभी देखो, ये ध्यान के कुछ फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं। तो आप अगर अभी आपका आपकी जो सांस है, वो सांस पर मन रखोगे पहली बार, तो सांस पर जो पहली बार मन रखोगे उसको बोला है वितक्क, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और फिर वो मन आप वहां रखोगे, सांस पर निरंतर रख रहे हो, तो वो विचार हो जाता है, सस्टेन्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और उसके बाद में तो ये दो तो रहते ही, आप आनापान का अभ्यास करने लग गए, तो शुरू में रखते हो मन इस पर सांस पर, तो वितक हो जाता है। फिर वो बार बार बहुत देर तक मन रखा हुआ है सांस पर, तो विचार हो जाता है। और निरंतरता से वो जो जिस पर भी हम मन रखते हैं, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं, यानी ध्यान का जो विषय है उस पर, तो उसको निरंतरता से वो हम वहाँ ध्यान रखते हैं। और फिर उसमें ये निरंतरता से रखने के लिए सुख निर्माण होता है, यानी एक प्रीति निर्माण हो जाती है, फिर सुख निर्माण हो जाता है, और मन एकाग्र हो जाता है। तो ये ऐसे पांच घटक जब रहते हैं, वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकग्रता, तो उसको बोलते हैं प्रथम ध्यान। तो ये प्रथम ध्यान में ये भिक्खु प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर बोलते हैं बुद्ध अजात शत्रु को कि जब ये मेरा ऐसा श्रवण, पहले शील का पालन करता है, फिर इंद्रियों का संवर रखता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, फिर सती यानी जागरूकता प्राप्त करता है, फॉर माइंडफुलनेस, इनका अभ्यास करता है। फिर वो अन्न और चीवर के प्रति संतुष्ट होता है। और फिर पांच निवरण वो नष्ट करता है, दूर करता है, मन में उभरने नहीं देता। और उसके बाद में वो शून्यागार में जाके, वन में जाके, और या वृक्ष के मूल के पास जाके, वो वहां जाकर अपने मुख के आगे मन एकाग्र करता है, सांस पर बोलिए, मन एकाग्र करता है। और फिर वो पहला ध्यान प्राप्त करता है। कैसे तरह से, तो उसमें पांच घटक होते हैं। अगर हम सांस के ऊपर मन केंद्रित कर रहे हैं, तो सांस में शुरू में हम मन रखेंगे, वो
फिर हमेशा के लिए मन रखेंगे वो निरंतरता से, और उससे प्रीति निर्माण हो जाएगी, प्रीति निर्माण हो जाएगी, और फिर सुख निर्माण हो जाएगा, आनंद निर्माण हो जाएगा, और फिर मन की एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, तो पहला ध्यान हो जाएगा। इस तरह से वो बताते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि ये पहला ध्यान प्राप्त करना ये भी गृहस्थ जीवन का, गृहत्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का लाभ है, जो प्रत्यक्ष इस जीवन में देखा जा सकता है। और वो जो लाभ है, पहले जो दो लाभ बताए थे उससे अच्छा है, बेहतर है, ऐसा कहते हैं। फिर आगे में वो बताते हैं कि ये जो पांच घटक जो थे, पांच घटक जो थे, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकग्रता, ये पांच जो घटक थे, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकग्रता, ये इसमें से वितक्क और विचार नष्ट हो गए, और सिर्फ प्रीति, सुख, एकग्रता ही बच गया। यानी प्रीति, आनंद, सुख और एकाग्रता ही बच गई, तो दूसरा ध्यान हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं इसी तरह से वो दूसरा ध्यान प्राप्त करना ये भी गृहत्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का लाभ है, वो इस जीवन में ही मिलता है, वो देखा जा सकता है। और ये जो लाभ है, ये पहले जो लाभ बताए गए, तीन लाभ बताए, उससे बेहतर है, श्रेष्ठ है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि अभी जो तीन इसके जो फैक्टर्स है, घटक बचे हुए हैं दूसरे ध्यान के, उनसे पीति, सुख, एकग्रता, तो इसमें से पीति हट जाता है, नष्ट हो जाता है, और सिर्फ सुख और एकाग्रता रहती है, सिर्फ आनंद रहता है। उसके साथ सती भी होती है और समता भी होती है, सती समता भी होती है, और उसमें सुख होता है और एकाग्रता होती है। तो इस तरह से तीसरा ध्यान प्राप्त होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये तीसरा ध्यान प्राप्त करना ये भी गृहत्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का लाभ है, और ये लाभ पहले चार लाभों से बेहतर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति जैसे सांस पर है, तो सांस पर वो उसका ध्यान टिका हुआ है, वो आनापान चल ही रहा है, या कोई कम्मट्ठा नहीं, उस पर काम चल ही रहा है। तो तीसरे ध्यान में जो ध्यान के दो फैक्टर्स थे, कौन से? सुख, एकाग्रता, सुख और एकाग्रता, उससे सुख नष्ट हो जाता है, और उसके बदले समता आ जाती है, उपेक्षा आ जाती है। तो उपेक्षा, उपेक्षा और एकाग्रता, तो उपेक्षा और एकाग्रता ये दो ध्यान के फैक्टर होते हैं, वो चौथा ध्यान होता है। तो उसमें से सुख भी नष्ट हो जाता है, सिर्फ एकाग्रता होती है, और उसके साथ समता होती है, और सती तो रहेगी क्योंकि जागरूकता है, तो सांस के बारे में जागरूकता रहेगी, या कोई कमट्टन के बारे में जागरूकता रहेगी, और उपेक्षा रहेगा, समता रहेगी, और एकाग्रता रहती, होता है चौथा ध्यान। तो बुद्ध कहते हैं ये जो चौथा ध्यान प्राप्त होता है, ये जो ध्यान है, ये भी गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का ये लाभ है, जो लाभ इस जीवन में ही हमें देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। और बुद्ध कहते हैं कि ये जो चौथा ध्यान प्राप्त हो गया, ये इस गृह त्यागी जीवन का जो लाभ है, ये पहले पांचों ध्यानों से बेहतर है, श्रेष्ठ है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये सिखाने के बाद फिर बुद्ध कहते हैं कि अभी तक क्या किया गया, वो जो मेरा शिष्य बन गया, जो श्रमण बन गया, मेरा भिक्खु बन गया, उसने अभी तक क्या क्या पालन किया? शील का पालन किया, इंद्रियों पर संयम निर्माण किया, सती का अभ्यास किया, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्म अनुपස්සना, संपजन्य का अभ्यास किया, शरीर के हर जो क्रिया होती है उसके प्रति जागरूकता निर्माण कर किया, चलते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, मलमूत्र त्यागते वक्त, आगे जाते वक्त, हाँ, पीछे जाते वक्त, आगे देखते वक्त, बाजू में देखते वक्त, सभी सभी वक्त जागरूकता निर्माण की। फिर अन्न और चीवर के प्रति संतुष्टि प्राप्त की, पांच निवरणों को मन से बाजू किया, हटाया, और फिर पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान और चौथा ध्यान प्राप्त किया, और फिर विपස්සना ज्ञान प्राप्त करता है मेरा ये श्रमण, मेरा ये भिक्खु, ये गृहत्यागी व्यक्ति, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो विपස්සना ज्ञान का वर्णन क्या किया है बुद्ध ने ये सामान्य फल सूत्र में? तो जानता है, क्यों उसका मन अभी ये चौथे ध्यान तक उसने प्राप्त किया, उसका मन बहुत शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है,
ऐसे शांत और एकाग्र मन से भिक्खु श्रमण जानता है कि मैं जो हूँ, ये जो मेरा शरीर है, ये चार महाभूतों से बनाया है, पृथ्वी आप तेज और वायु। ये मेरे माता पिता से बना हुआ है, और मैं जो अन्न खाता हूँ उससे ये टिका हुआ है, उस पर निर्भर है। और ये जो शरीर बना हुआ है, ये अनित्य है, ये बदलते ही रहता है, ये जरा के अधीन है, ये जर्जर होने वाला है, वार्धक्य आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, इससे सबके वो अधीन है, और ये नष्ट होने वाला भी है। ऐसे स्वभाव का ये शरीर है। इस तरह की जागरूकता वो प्राप्त करता है, यही विपස්සना ज्ञान है। तो विपස්සना ज्ञान क्या है? शरीर जानना, शरीर के जो ये है, आ, महाभूत है वो जानना, पृथ्वी आप तेज वायु, पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु जो बताया ना महाभूत, वो जानना। और ये हमारे माँ बाप से मिलते हैं, वहां से भी हमें मिलते हैं, अन्न से इनका संवर्धन होता है। और ये जो हमारा शरीर है अनित्य है, बदलने वाला है, ये मरण धर्म है, ये बुढ़ापा आने वाला है, इसे जर्जर होने वाला है और नष्ट होने वाला है। तो जो जो नष्ट होता है, जो जो निर्माण होता है वो नष्ट होता है, ये जानना, ये विपස්සना ज्ञानी है। तो इस तरह का विपස්සना ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनित्य बोध प्राप्त करते हैं, उसी से दुख और अनात्म बोध प्राप्त करते हैं। तो ये विपස්සना ज्ञान प्राप्त करना, ये भी इस श्रमण जीवन का ये लाभ है, जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, जीवन में प्रत्यक्ष देखा जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और विपස්සना ज्ञान जो है, इसके पहले जो ज्ञान बताए चार ध्यान, और उसके पहले के जो जो लाभ बताए उनसे श्रेष्ठ है, बेहतर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आगे में बुद्ध कहते हैं मनोमय ज्ञान। मनोमय ज्ञान यानी अपने मन से अपने शरीर जैसा ही शरीर निर्माण करना और उसे नष्ट भी करना। ये जो ज्ञान है, ये बुद्ध बोलते हैं इसको मनोमन ज्ञान है। ये भी ये श्रमण निर्माण कर सकता है, ये भी उसका इस जीवन में ये श्रमण जीवन का लाभ है, जो प्रत्यक्ष इस जीवन में वो देख सकता है, जान सकता है, उसका अनुभव ले सकता है। इसके बाद में छह ज्ञान बताए हुए या छह लाभ बताए हुए, उसको छह अभिज्ञा बोलते हैं, क्षण भी यो बोलते हैं। कोई भिक्षु को ज्ञान प्राप्त रहते थे, तो ये छह अभिज्ञा प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति बहुत सारे, सभी को नहीं, छह अभिज्ञा होती, उसमें से कुछ ज्ञान तो प्राप्त करना होता है, तभी ये व्यक्ति अरहंत बनता है। कुछ व्यक्तियों को कुछ ज्ञान होता होगा, किसी को कुछ ज्ञान नहीं होता होगा, कुछ ज्ञान तो सभी को होते हैं, कुछ सभी भिक्षुओं को होते हैं। तो ये छह ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले है इद्धि विज्ञान, साइकिक पावर्स। मैंने बताया था ना आपको, ये देवदत्त जो था, वो इद्धि 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 बहुत उसका प्रयोग करता था, और उसी से अजात शत्रु को उसने जीत लिया था। तो इद्धि के ज्ञान में क्या करता है कि कोई व्यक्ति जिसको इद्धि प्राप्त होती है, देखो इसके पहले उसने जानबीन सब प्राप्त किए हुए, ऐसे ही किसी को इद्धि प्राप्त नहीं कर हो सकती। विपස්සना ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ उसने, मनोमय ज्ञान भी प्राप्त किया है, और उसके बाद उसको इद्धि ज्ञान बोला, इद्धि विज्ञान। तो क्या होता है, व्यक्ति यानी कोई चमत्कार नहीं है, जो ये सब अपने शरीर के जो धातु है, पृथ्वी धातु, वायु धातु, तेजो धातु, आपो धातु, पृथ्वी आप तेज वायु, इस पर जो नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, वो अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के धातु निर्माण कर सकता है, उस प्रकार से चमत्कार हो सकता है। चमत्कार नहीं है वो मन की शक्तियां है, साइकिक पावर बोलते हैं उसे। तो जो युद्ध विज्ञान प्राप्त करता है, वो दीवार से बाहर जा सकता है, अंदर जा सकता है, पानी पर चल सकता है, आकाश में हवा में प्रवास कर सकता है, जमीन के अंदर जा सकता है, निकल सकता है। ऐसा ही भी लिखा है यहाँ कि सूरज और चांद को स्पर्श कर सकता है। सही में स्पर्श कर सकता है नहीं कर सकता वो नहीं मालूम, पर वो साइकिक पावर है। अरे ये तो बात है कि ऐसा बोलता है कि हर हर अरहंत जो है, अरहंत जो भी होता है वो हवा में प्रवास कर सकता है। उसको चलकर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने पूरे शरीर में वायु धातु ही निर्माण करके वो हवा में जा सकता है। अगर आपने त्रिपिटक पढ़ा होगा तो
जब पहली बुद्ध संगीति हुई ना राजगिरी में सातपर्णी गुहा में, तो वहां 500 अरहंतों की का चुनाव किया था महाकाश्यप जी ने। और आनंद आनंद भंते का भी किया था, पर आनंद भंते श्राम यही था, सिर्फ श्रोतापन्न था। बुद्ध की सेवा करने की वजह से उसको टाइम नहीं मिला था, समय नहीं मिला था ज्यादा ध्यान करने का, तो वो श्रोतापन्न ही रहा था महापरिनिर्वाण के, बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक। और बाद में वो जिस दिन पहली संगीति होने वाली होती है उसके सवेरे सवेरे सूरज निकलने के पहले पहले वो अरहंत बनता है। और जब पहली संगीति शुरू होती है तो सब लोग देखते हैं कि आनंद कहाँ है। तो आनंद हवा से जाकर ऊपर से वहां जाकर अपने सीट पर बैठता है, अपनी जगह पर बैठता है। तो सब समझ जाते कि अरहंत बन गया। अगर अरहंत नहीं हुआ होता तो वो संगीति में उसने पहली संगीति में वो सहभागी नहीं हो सकता था। कहने की बात यह है कि जो अरहंत बनेगा वो व्यक्ति अपने शरीर में सिर्फ वायु धातु ही निर्माण कर सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि जो अरहंत बनेगा ये पटवी धातु, आपो धातु, वायु धातु, तेजो धातु, इनका प्रमाण अपने शरीर में कम ज्यादा कर सकता है, उसका नियंत्रण होता है। तो इसी से वो हवा में उड़ सकता है। तो ये इद्धि विज्ञान है, ये कुछ चमत्कार है ऐसा मत समझो, ये विद्या है, ज्ञान है, सच है। जब तक कोई ये प्राप्त नहीं करेगा ये ज्ञान, तब तक वो सही है ऐसे कैसा पता चलेगा। तो उसको गलत है ऐसा मत बोलो, ये अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है, ऐसा भी मत समझो। तो इस तरह से इद्धि का ज्ञान होता है। फिर है दिव्यसोत ज्ञान। दिव्यसोत ज्ञान यानी कि कोई व्यक्ति, तो एक बात बता दें आपको, इद्धिविद ज्ञान भी जो है, ये ज्ञान जो है ये भी समन जीवन का, श्रमण जीवन का, गृह त्यागी जीवन का, जो तथागत के मार्ग पर चलते उनके, वो गृह त्यागी जीवों का, श्रमण के नो का क्या है, लाभ है, जो प्रत्यक्ष इस जीवन में देखा जा सकता है। फिर है दिव्यसोत ज्ञान। तो दिव्यसोत ज्ञान यानी कोई व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त करके इस विश्व में जो भी जीव है, इस लोक में, लोक यानी विश्व, इस लोक में जो भी जीव है, जैसे बुद्ध ने कहा है कि 31 प्रकार के भूमियों पर जीव होते हैं, ये सभी भूमियों के जीवों का जो संभाषण है, उनकी वाणी है, ऐसा व्यक्ति सुन सकता है दिव्यसोत ज्ञान वाला। तो उसको सब सब सुन पाएगा, वो सभी जीवों के ध्वनि सुन पाएगा, आवाज सुन पाएगा, ऐसा वो ज्ञान है। फिर आगे में है चेतोपरीय ज्ञान। इसकी बात बार बार मैं बताता रहता हूं तुम्हें, चेतोपरीय ज्ञान। चेतोपरीय ज्ञान यानी दूसरों का चित्त जानना। तो चेतोपरीय ज्ञान में हम दूसरों का चित्त जान सकते हैं, उसके चित्त में अभी कौन सा विचार निर्माण हुआ है, उसके चित्त की स्थिति क्या है, वो पुतुजन है या अर्य है, सोतापन्न है नहीं है, जो भी कुछ है ये चेतोपरीय ज्ञान वाला व्यक्ति जान सकता है। तो बुद्ध बोलते हैं ये इद्धि विज्ञान, दिव्यसोत ज्ञान प्राप्त करना, ये भी गृह त्यागी श्रमण जीवन का लाभ है, इस प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया जा सकता है। चेतोपरीय ज्ञान भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इस श्रमण जीवन का जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और देखा जा सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये चेतोपरीय ज्ञान पहले बताए हुए सभी जो लाभ है, ये चेतोपरीय ज्ञान का जो लाभ है, जो श्रमण को होता है, वो लाभ पहले बताए हुए सभी लाभों से बेहतर है, उत्तम है, ऐसा तथागत कहते हैं। फिर बताया है पुब्बे निवासानु सती ज्ञान। पुब्बे निवासानु सती ज्ञान यानी कोई भी व्यक्ति अपने पहले जन्म जान सकता है कि जन्म के पहले मैं कौन था, कौन से जीवों में मेरा जन्म हुआ था, और उस जन्म में मेरा नाम क्या था, मेरा कुल क्या था, मेरे माता पिता कौन थे, मुझे कैसे सुख दुख वहां मिले, मेरा मृत्यु कैसा हुआ, ये सब वो जान सकता है। मृत्यु होने के बाद मैं कहाँ जन्मा हुआ। तो इस तरह बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको पुब्बे निवासानुसति ज्ञान है, यानी पिछले जन्मों का ज्ञान है, वो 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, अनेक कल्पों तक के अपने जन्म जान सकता है। और उसमें उसका नाम क्या था, कुल क्या था, उसका खाना क्या था, उसके माता पिता कौन थे, उसको कौन सा सुख मिला, कौन सा दुख मिला, उसकी मृत्यु कैसे हुई, सब वो जान सकता है। इस तरह का पुब्बे निवासानुसति ज्ञान होता है। ये ज्ञान भी इस गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का
बुद्ध के अनुयायी होकर अष्टांग मार्ग पालन करने का ये जीवन का ये लाभ है, और जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये जो लाभ है, ये पहले जो लाभ बताए उनसे बेहतर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं दिव्य चक्षु ज्ञान के बारे में। तो दिव्य चक्षु ज्ञान क्या होता है? तो दिव्य चक्षु ज्ञान जिसमें निर्माण हो जाता है, वो व्यक्ति जो और अलग जीव होते हैं इस विश्व में, उन जीवों का कहाँ कहाँ जन्म होता है, किन किन कारणों से कहाँ कहाँ जन्म होता है, उनका कर्म फल क्या है, कौन से कर्म के कारण उनका वहां वहां जन्म होता है, और कहाँ कहाँ जन्म होता है, वो जान सकते हैं। तो ये दिव्य चक्षु ज्ञान है। तो जिसको दिव्य चक्षु ज्ञान है, वो जान सकता है कि अभी इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इसका जन्म कहाँ हुआ, और इसका वहां जन्म हुआ तो किस कर्म के कारण वहां जन्म हुआ, ये सब जानते हैं, उसको दिव्य चक्षु ज्ञान बोलते हैं। और ये दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्ति यही गृह त्यागी जीवन जो बुद्ध के शिष्य जीते हैं, श्रमण जो बुद्ध के जो श्रमण है, वो जो जीवन जीते हैं, उनको ये लाभ प्राप्त होते हैं। और ये प्रत्यक्ष लाभ है इस जीवन का, और ये लाभ बाकी पहले लाभों से बेहतर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर इसके बाद बुद्ध बताते हैं कि आसव क्षय ज्ञान ये मेरा श्रमण प्राप्त कर सकता है, मेरा भिक्षु प्राप्त कर सकता है। तो ये आसव क्षय ज्ञान क्या है? तो आसव क्षय, आसव यानी तृष्णा, आश्रव, विकार, ये पूरी तरह से नष्ट कर लेना, यानी अरहंत बन जाना। तो ये आसव क्षय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिक्खु पहले या श्रमण उपासक भी हो सकता है। जिस उपासक को ये श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अरहंत अवस्था प्राप्त हो चुकी है, उसको हम श्रमण कह सकते हैं, क्योंकि वो अरिय ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे। तो ऐसा उपासक भी ये आसव क्षय ज्ञान प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग, ये अरिय अष्टांगिक मार्ग है। ये चार अरिय सत्व की पूरी अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, यानी विकार पूरी तरह नष्ट करने तक की जो चार अरिय सत्व की अनुभूति है, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और अपने मन की तृष्णा, उसी को आश्रव बोलते हैं, उसे विकार बोलते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, और दुख मुक्त हो जाएंगे, और विमुक्ति का अनुभव लेंगे, विशुद्धि का अनुभव लेंगे। यही आसव क्षय ज्ञान है। तो ये आसव क्षय ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति तृष्णा से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। आगे में तृष्णा नष्ट होने के कारण, कर्म नष्ट होने के कारण, कोई कर्म संग्रहित नहीं होता, वो नष्ट होने के कारण पुनर्जन्म नहीं, जन्म ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं बुद्ध कि जन्म नष्ट हो गया, आगे करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि अरहंत बन गया। और इसी तरह ये श्रमण जीवन का आखिरी जो लाभ है, ये सबसे श्रेष्ठ लाभ है अरहंत पद की प्राप्ति, वो आसव क्षय ज्ञान है। और इससे बड़ा, इससे उत्कृष्ट, इससे उत्तम कोई और लाभ गृह त्यागी जीवन का, श्रमण जीवन का नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है, ये ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसी से फिर अपनी जो देशना थी, इसके जो गृह त्यागी श्रमण जीवन की जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं, जो ये अरहंत तक अरहंत पद प्राप्ति तक जो लाभ प्राप्त करते हैं, वो सब लाभ बुद्ध बताते हैं। यानी कितने लाभ बताया बुद्ध ने इसमें? 2, 4 और 8, 14 लाभ बताए गृह त्यागी जीवन के, श्रमण जीवन के। तो वो सब उसमें से अरहंत पद आसव क्षय ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा बुद्ध बताते हैं। बुद्ध की ये वाणी सुनकर अजात शत्रु बहुत खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और कहता है बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम। तथागत जैसे किसी ने जो अंधेरे में था उसको उजाले में लाया गया, जो कोई उल्टा रखा था उसको सीधा कर दिया गया है, हाँ, और जो दिखता ही नहीं था वो दिख दिख गया है। इसी तरह से ये आपने मुझे बताया, मैं बहुत संतुष्ट हो गया, और बहुत ही उत्तम उत्तम, ऐसा कहता है। और वो बोलता है अभी इतना सुनने के बाद ये अजात शत्रु को अपनी गलती का एहसास तो था ही, क्योंकि सोया नहीं था, अपने पिताजी का खून किया तब से। तो वो अभी बुद्ध के बाद कहता है मैं बहुत मूर्ख था, मैं बहुत अज्ञानी था, कि मैंने अत्यंत शुद्ध मन के, अत्यंत न्यायी जो राजा थे, वो मेरे पिताजी का वध किया। पर मुझे मेरी गलतियां भी समझी है, और वो भी मान्य करता है कि मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, और मैंने ये किया।
मेरा पिताजी जो बहुत अच्छे थे, न्यायप्रिय राजा थे, उनका मैंने खून किया और मेरी ये गलती है और ये मेरी गलती मानने कीजिए, ऐसा बुद्ध को कहता है। तो बुद्ध कहते हैं, या हाँ तू नादान था, तू मूर्ख था, पर तुझे तेरी गलती अभी पता चल गई है, तूने अपनी गलती मानने की है। तो ये मेरी तथागत की शिक्षा में जो खुले मन से अपनी गलती मानकर, ये तो खुद को मूर्ख समझ रहा है ना, मूर्ख मानने कर रहा है कि मेरी गलती थी, मैं गलत था, और अपनी पूरी गलती मानने कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे मेरी गलती स्वीकार करिए। तब बुद्ध कहते हैं कि इस तथागत के मार्ग में, बुद्ध की शिक्षा में अपनी गलती पूरी तरह से मानने करना और आगे में अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाने के लिए गलती मानने करना बहुत ही जरूरी है। और ये बोलता कि ये धम्म के मार्ग पर की हुई प्रगति है, इसलिए हम तेरा अनुमोदन करते हैं और तेरी ये गलती भी मान्य करते हैं। और फिर वो अजात शत्रु बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, और तथागत को वंदन करता है और तथागत को बाएं तरफ रखकर वो वहां से निकल जाता है। एक बात ध्यान में रखो, मैंने 4-5 साल पहले एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एक उपासक है, बहुत ही सीनियर उपासक है, जो विपස්සना का अभ्यास करते हैं, उनको लिखा था कि ऐसी बात हो गई थी कि बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमा रखते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि बुद्ध की प्रतिमा हमेशा बाबा साहब के बाएं हाथ पर होनी चाहिए, ने राइट हैंड पर। तो वो बोले ये राइट और लेफ्ट का क्या लगाया आपने, ऐसा धम्म में तो कुछ है नहीं। अरे भाई, ये बात समझ लो कि जो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनको हमेशा अपने बाएं तरफ ही रखा जाता है। पूरा त्रिपिटक पढ़ोगे तो हमेशा यही पढ़ने को मिलेगा कि जो भी बुद्ध को मिलने जाते थे, वो जब भी बुद्ध को का निरोप लेते थे, उनको छोड़कर जाते थे, तो हमेशा बुद्ध को बाएं रखकर ही जाते थे। इसलिए जो स्तूप है, उनकी प्रदक्षिणा भी करते हो तो ये देखो कि वो स्तूप जो है वो आपके बाएं तरफ ही रहे। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना, ये बुद्ध के अनुयायियों ने बातें ध्यान रखना है। तो ये अजात शत्रु बुद्ध को बाएं तरफ रखकर ही आगे छोड़कर चले जाते हैं। अब बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को, भिक्षुओं, ये अजात शत्रु, ये बहुत नुकसान हो गया इसका, ये नष्ट हो गया, ये इसका क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे बहुत नुकसान हुआ इसका। अगर इसने अपने पिताजी का खून नहीं किया होता तो आज जिस जगह पर बैठकर इसने सामान्य फलसूत्र का की मेरी देशना सुनी, उसी जगह पर, उसमें जिसमें मल नहीं होता, यानी विकार नहीं होते या विकार कम होते, ऐसा निर्मल चक्षु निर्माण हो गया होता है। यानी जब श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त होते, श्रोतापन्न मग्ग फल प्राप्त होता है, तैसे ही तभी ये मल विमल चक्षु निर्माण होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कम से कम श्रोतापन्न मग्ग फल ये अजात शत्रु को यहाँ मिला होता, प्राप्त हुआ होता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। पर इसने पिताजी का खून किया। और आपको मालूम है कम्म जो है, 5 तरह के जो कम्म बताए हैं जिनके कारण अगला जन्म मिलता है, उसमें गरु कम्म जो होते हैं, वो गरु कम्म अगर किसी ने किया है तो उसका फल तुरंत मिलता है। तो मैंने जो बताया 5 कम्म जो होते हैं, ये गरु कम्म होते हैं, सब बुरे अकुशल कम्म होते हैं। माँ का वध, पिताजी का वध, अरहंतों का वध, क्योंकि बुद्ध का वध तो कोई कर ही नहीं सकते, तो अरहंतों का वध, बुद्ध का खून निकालना जो देवदत्त ने किया था, और बुद्ध के संग में फूट डालना, ये दोनों देवदत्त ने किया था, बुद्ध का खून निकालना और संग में फूट डालना। तो ये 5 जो कर्म करेगा, मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसको बुरा ही जन्म मिलेगा, ये 5 कारणों से। तो अजात शत्रु ने तो पिताजी का खून किया था, तो वो श्रोतापन्न बन ही नहीं सकता था, नहीं तो बन गया होता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर भिक्खु बुद्ध के इस देशना का अनुमोदन करते हैं और ये सामान्य फलसूत्र समाप्त हो जाता है ये देशना। आगे में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो अजात शत्रु है, ये श्रोतापन्न तो नहीं बन पाया क्योंकि अपने पिताजी का उसने खून किया था। तो बोलते हैं कि अगले 60,000 साल ये क्योंकि इसमें भी कुछ पुण्य थे, तभी तो उसको बुद्ध की सेवा करने को मिली। पहली बुद्ध संगीति को में पहली जब बुद्ध संगीत है तब भी राजा था अजात शत्रु।
तो पूरा जो नियोजन था या पूरा भिक्षुओं की सेवा करने का, उनको भोजन देने का, ये सब काम अजातशत्रु ने किया था। तो उसमें कुछ पुण्य भी था, पर पिताजी का खून करने के बाद उसका जो गरु कम्म था, उसका फल वो 60,000 साल बोला गया है निरय में रहेगा, नरक में रहेगा, और उसके बाद वो पच्चेक बुद्ध होकर निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो ये तो हम अभी जान नहीं सकते, पर ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो भाइयों, इसी तरह मैंने आपको ये सामान्य फल सुत्त की जो देशना बुद्ध की है, उसका मैंने उसका विश्लेषण करके बताया। और ये बहुत महत्वपूर्ण सुत्त है सामान्य फल सुत्त, क्यों इसमें गृह त्यागी जीवन के, श्रमण जीवन के जो लाभ बताए हैं, ये लाभ हमें भी प्राप्त करना है, गृहस्थों को भी प्राप्त करना है। शील छोड़कर या विनय छोड़कर बाकी जो धम्म है वो उपासक और भिक्षु लोग भिक्षुओं के लिए पालन के लिए एक ही है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, अष्टशील भी, फिर निवरण, इंद्रिय संयम, सती, है ना, संतुष्टि, निवरण, निवरण को बाजू में करना, उनको मन में वर्ण नहीं देना। और फिर चार, पहला दूसरा तीसरा तो ध्यान, विपස්සना ज्ञान, मनोमय ज्ञान, है ना, इद्धि विज्ञान, दिव्यसोत ज्ञान, चेतोपरिय ज्ञान, फिर दिव्य चक्षु ज्ञान, पुब्बे निवासान सती ज्ञान, आसोक है ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है, ये ज्ञान उपासक भी प्राप्त कर सकता है। पर उसके लिए हमें पूरा अष्टांग मार्ग जो है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग जो है, शीलों का पालन, मन की एकाग्रता और फिर विपස්සना का अभ्यास, ये तीनों हमें करना है, और उसी के बाद ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ये देशना थी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जो थोड़ा सा बताया था कि श्रमण किसे कहना है, समन क्या है। तो भाई और बहनों, जो उपासक है उसको श्रमण नहीं कर सकते, वो समन नहीं हो सकता, समन एक गृह त्यागी ही होता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस वक्त बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हो रही है, तो और गलत बातें न हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये बातें जो लोग उपासकों को श्रमण बोल रहे हैं उनको ये बातें समझाइए, समझा कर बताइए। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप इस शिविर में आए, आपने सामान्य फल सुत्त की सूचना देशना सुनी तथागत की, और मुझे लगता है कि ये हरि अट्ठांगिक मार्ग पालन करने के लिए आपको इससे प्रेरणा ही मिली होगी। और जो 8 ज्ञान प्राप्त होते हैं, ये ज्ञान किस तरह से प्राप्त होते हैं, और ये ज्ञान प्राप्त करना कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कर्मकांड नहीं है, ये सही में ज्ञान प्राप्त होते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। ये भी आपके ये भी बात आपके में ध्यान में आ गई होगी, तो इससे आपका लाभ ही होगा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आपका अष्टांग मार्ग का पालन मजबूत हो, शीलों का पालन मजबूत हो, मन की एकाग्रता बने, आप पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान प्राप्त करने में यशस्वी हो। जो लोग कुछ लोग विपස්සना का अभ्यास करते हैं, तो विपස්සना का अभ्यास करने के साथ साथ अगर आप ध्यान प्राप्त करते हैं तो आपको बहुत अच्छा है, उसका बहुत लाभ होगा। तो वो कोशिश कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको लाभ मिले, आपके मन के विकार कम हो, आपके परिवार में सभी को अष्टांग मार्ग मिले, और आपके परिवार के सभी लोग धम्म में पके, आपके परिवार की सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इस विश्व में जो जो जीव है, जो जमीन पर है, जो पानी में है, जो हवा में है, जो अंडों से जन्म लेते हैं, जो गर्भजल से जन्म लेते हैं, जो आर्द्रता से जन्म लेते हैं, जो आकस्मिक जन्म लेते हैं, ये सभी प्रकार के जीव, 31 प्लेन्स पर जो जीव है, सभी जीव इस विश्व में, जो बिना पैर के जीव है, जो 2 पैर के जीव है, जो चारों पैर के 4 पैरों के जीव है, जो अनेक पैरों के जीव है, उन सभी का मंगल हो, कल्याण हो, वो दुख मुक्त हो, वो क्रोध मुक्त हो, लोभ मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, तृष्णा मुक्त हो,
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्तो होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सब जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो, सर्व जीव सुखी हो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।